कितने कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि हमारे पार्टनर को हमारी बात समझ में क्यों नहीं आती, मेरे बच्चे मेरी बात क्यों नहीं समझ पाते, माई फ्रेंड्स डोंट अंडरस्टैंड मी। डू यू अंडरस्टैंड देम वेल? अगर आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं एंड देन एक्सपेक्ट थिंग्स अकॉर्डिंगली फ्रॉम देम। कम, लेट्स डिस्कस इट। आई एम डॉक्टर जय मदान and I'm going to talk about the secrets of the numbers. देखिए, 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, दीज आर द प्राइमरी नंबर्स। ये 1 से लेकर जो 9 नंबर तक लोग होते हैं, इट इज़ हाउ द नेचर इवॉल्व्स, दिस इज़ द जर्नी ऑफ लाइफ। कुदरत कैसे काम करती है? सबसे पहले एक छोटा सा बीज होता है, एक सीड। सीड में बहुत पोटेंशियल होता है टू बिकम अ ह्यूज ट्री, हैव हंड्रेड्स ऑफ फ्रूट्स एंड देन अगेन बिकम सीड। लेकिन आप एक बीज को देखकर बता सकते हैं कि ये पीपल का पेड़ है, ये बैनियन का ट्री है, ये कौन सा पेड़ है? मीन सिमिलर लुकिंग सीड्स में अ नॉर्मल मैन वुड नॉट नो। नंबर 1 वाले जो होते हैं, पीपल हु बिलोंग टू नंबर 1 हैव दिस कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग लाइक अ सीड। अब सीड को जब आप जमीन में दबाते हैं तो वो इंडिविजुअली दबाया जाता है ना। सीड ये नहीं कहता ना कि मेरे पापा को भी साथ मिलाओ, मेरी मम्मी को भी साथ मिलाओ। इट्स एन इंडिविजुअल थिंग। Similarly, number 1 people are individualistic. They are very strong. They are hard like a seed, but they have immense potential. जब सीड को हम जमीन में बो देते हैं तो सीड कुछ टाइम बाद स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट होके 2 हिस्सों में टूट जाता है। That the stage of splitting a seed is stage of number 2. नंबर 2 के लोग भी ऐसे ही होते हैं, कभी कभी ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते, जल्दी से छोटी छोटी सिचुएशंस इनको स्प्लिट कर देती हैं। डिप्लोमेटिक होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, क्योंकि एक चीज़ सिंगल हार्ट थी और अब उसमें कुछ प्रोसेस, कुछ मूवमेंट होनी स्टार्ट हो गई। दीज पीपल ऑल्सो लव मूवमेंट, तो एक स्प्लिट हो गया। कई बार डिसीजन मेकिंग थोड़ी वीक हो जाती है, बट देयर इमेजिनेशन, देयर विजुअलाइजेशन इज अमेजिंग। अब ये बीज हमने बोया जो हार्ट था, बीज फूट गया, लेकिन अब बीज फूटने के बाद जो वो पहला छोटा सा वो निकलता है ना, लिटिल स्प्राउट ऑफ द सीड, इज स्टेज ऑफ नंबर 3। आपको याद है हम छोटे थे तो स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिलता था जिसमें स्प्राउट्स को कॉटन में कवर करना होता था और बच्चे रोज़ उठाकर देखते थे कि वो स्प्राउट निकला कि नहीं निकला। वो जो स्प्राउट जब पहला निकलता है, दी एक्साइटमेंट इट गिव्स यू कि कुछ हो रहा है, इस स्टेज ऑफ नंबर 3। नंबर 3 के लोग भी लाइफ में ऐसे ही एक्साइट होते हैं, छोटी छोटी चीज़ पर इनको एक्साइटमेंट होता है। दे लव टॉकिंग, दे लव कम्युनिकेटिंग, इनको एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 4 की स्टेज होती है जब ये पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ और हवा आई, धूप आई और उसको समझ आ गया कि यार लाइफ में सिर्फ मौज मस्ती नहीं है, मुझे ज़िंदगी में तरीके सीखने पड़ेंगे। हवा यहाँ से आ रही है तो ऐसे झुकना पड़ेगा, हवा सीधी चल रही है तो ऐसे होना पड़ेगा। नंबर 4 को जब आप लिखते हैं तो देखिए इसमें कितने एंगल्स आते हैं, राइट? नंबर 4 कितने सारे एंगल्स आते हैं। ऐसे ही इनको भी लाइफ में हर चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से करना, ऑर्गेनाइज्ड होना पसंद होता है। नंबर 5 इज अ स्टेज ऑफ अ लाइफ जहाँ पर पौधा एकदम से तो छोटा होता है, लेकिन हम कुछ दिनों बाद देखते हैं ये पौधा एकदम बड़ा हो जाता है। दिस इज अबाउट स्पीड इन लाइफ। नंबर 5 एज वी नो इज द मिडिल नंबर बिटवीन 1 to 9। ये लोग बैलेंस्ड होते हैं, बैलेंस से ज़्यादा ये लोग मैनिपुलेटिव होते हैं। इनको किसी ना किसी तरीके से अपने काम को कराना अच्छा लगता है, बट वॉट दे रिप्रेजेंट इन लाइफ इज स्पीड। अगर इन्हें किसी भी चीज़ में स्पीड दे देंगे या ऐसे लोगों के नंबर वालों को आप स्पीडी काम देंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे आर ऑल अबाउट। नंबर 5 वाले लोगों को अगर आपको पहचानना हो ना तो एक एलिवेटर के बाहर भीड़ होगी। जो एलिवेटर के बाहर भीड़ होगी उसमें बहुत सारे लोग खड़े होंगे कि हमें अंदर जाना है। अगर इस एलिवेटर को नीचे आने में टाइम लगेगा तो नंबर 5 वाला आदमी अपनी घड़ी देखेगा, लिफ्ट देखेगा, घड़ी देखेगा, लिफ्ट देखेगा और भाग के सीढ़ी चढ़ जाएगा, बिकॉज ऑल दे अंडरस्टैंड इज स्पीड इन लाइफ, दे कांट वेस्ट टाइम। नाउ नंबर 6 इज द स्टेज ऑफ लाइफ। नंबर 6 देखिए लिखा कैसे जाता है, इट्स लाइक दिस, जैसे एक लेडी अपने हाथ में थैला उठाकर चल रही हो। दैट इज हाउ नंबर 6 रिप्रेजेंट्स। सो नंबर 6 इज द स्टेज ऑफ लाइफ जब पौधे में छोटी सी कली निकलती है, दिस लिटिल डेवलपमेंट, न्यू ग्रोथ इन द प्लांट। नंबर 6 वाले लोग बहुत एस्थेटिक होते हैं, है ना? जैसे ग्रीन प्लांट में अचानक एक छोटी सी रेड कली दिख गई, सो एस्थेटिक वैल्यू, ब्यूटी, लव, चार्म, ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑल्सो नंबर 6 पीपल आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। आप थैला उठाकर चल रहे हैं, थैला गिरना नहीं चाहिए ना। नंबर 6 इज लाइक अ वुमन कैरिंग अ पोटली इन हर हैंड, ये गिरनी नहीं चाहिए, संभल के चलनी है। सो दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल। नंबर 7 इज द स्टेज ऑफ लाइफ जब फूल गिर गया और फूल खिलने लग गया। अब फूल खिलेगा और गिरेगा भी, तो एक इनसिक्योरिटी है, एक एक्सप्रेशन है
है ना। फूल इटसेल्फ इज एन एक्सप्रेशन, एक फिलॉसफी है उसमें, एक प्रेजेंट में जीने वाली कला है। नंबर 7 पीपल आर गुड इन देयर वर्ड्स बट मे बी नॉट वेरी गुड इन एक्सप्रेसिंग इट। इनमें एक क्वालिटी और होती है, इनका फिलोसफिकल नेचर अगर इनको मिल जाए तो लाइफ में हर चीज़ को ये बहुत अच्छे तरीके से ओढ़ लेते हैं। नंबर 8, द मोस्ट मिस्टीरियस नंबर, जिसको सुनकर लोग डर जाते हैं कि अरे बाप रे 8 नंबर, अप्स एंड डाउन्स। एक्चुअली 8 नंबर जो है, अगर आप इसको देखें, एक बलून होता है आपके हाथ में जिसको आपने ट्विस्ट कर दिया और घुमाकर 2 हिस्सों में कर दिया। इसमें कहीं बाहर निकलने की रास्ता नहीं है। नंबर 1 जो है वो एरो की तरह सीधा है, नंबर 2 में कर्व आ गया, 3 में एक्सप्रेशन आ गया, सब खुल के बाहर जा रहा है, 4 में एंगल्स आ गए, 5 में सब कुछ आ गया, 2 नंबर का डंडा, 1 का डंडा, 3 का कर्व, सब कुछ आ गया, 6 नंबर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, जैसे थैला नीचे लेकर चल रहे हैं, 7 में एंकर आ गया, जैसे एंकर चाहिए लाइफ में। नाउ 8 इज द नंबर जिसमें कहीं से कोई एग्जिट नहीं है ना, 2 बॉल्स घुमा के ट्विस्ट कर दी। 8 नंबर वालों को देने में बहुत तकलीफ होती है। द लेसन फॉर लाइफ इज कि अगर इनको देना आ जाए, इनको शेयर करना आ जाए, तो इनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता। दे आर वेरी फोकस, दे आर वेरी मटीरियलिस्टिक, दे हैव माइंड ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट। ये एक आदमी को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन कर कर देख लेते हैं कि इसकी नेटवर्थ क्या है, क्या पहना है, कैसे पहना है, कैसा लग रहा है। बट दे आर नॉट ग्रेट गिवर्स। द मोमेंट दे लर्न टू शेयर इन लाइफ, लर्न टू गिव इन लाइफ, इनकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स खत्म हो जाते हैं। नाउ वील टॉक अबाउट द लास्ट नंबर, नंबर 9। नंबर 9 6 के बिल्कुल उल्टा है। आपने नीचे थैला पकड़ा था, अब आपने ऊपर थैला पकड़ा है ना, सिर पर टोकरी आ गई। सिर पर टोकरी का मतलब यू हैव टू मच इन योर माइंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। ये वैसे भी इंसान को बिल्कुल एक्सरे मशीन की तरह पढ़ लेते हैं। दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन माइंड, ह्यूमन नेचर। इनको लोगों को पढ़ना समझना अच्छा लगता है। दे आर गिवर्स। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम तब आती है जब ये देने को तैयार नहीं होते। देखिए 7 नंबर वाली स्टेज जो थी फूल की, वो फूल जैसे थी कि खिलेंगे पर झड़ जाएंगे। नंबर 8 मतलब फल। अब अगर आप फल अपने आप नहीं गिरेगा तो लोग पत्थर मार मार के भी तोड़ेंगे ना। आम के पेड़ पर कितने पत्थर मारे हैं बचपन में, मारे हैं ना, बिकॉज इट हैज पोटेंशियल टू गिव यू। इसीलिए 8 नंबर वालों को थोड़े पत्थर पड़ते हैं, बिकॉज दे हैव पोटेंशियल टू गिव। 9 नंबर इज अ स्टेज ऑफ लाइफ जहां पौधा वापस से फल से सूखकर बीज बन गया। That means their life journey has to be completed by sharing everything, whether it is materialistically, it is emotionally, it is intellectually. इनको लाइफ में अगर देना आ जाएगा, they will be popular, they will have lot of fame in their life. This is how, by understanding the number, the science of creation, you understand कि अगर आप 1 नंबर वाले को बोलोगे कि यार तू थोड़ा सा डिप्लोमैट हो जा, तो वो नहीं हो सकता ना, उसके पास ये पोटेंशियल ही नहीं है। अगर आप नंबर 5 वाले को बोलोगे कि तुम स्पीड थोड़ी कम कर ले यार, इतनी जल्दी क्या है, तो वो नहीं कर सकता। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ एवरी पर्सन एंड देन गिव देम टास्क और एक्सपेक्ट फ्रॉम देम अकॉर्डिंगली। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द साइंस ऑफ नंबर्स, द सीक्रेट ऑफ नंबर्स। मैं आपको जल्दी ही बताने वाली हूँ कि 2020 में इन नंबर्स के अगर आप हैं, सपोज योर नंबर 2 और योर नंबर 4, या आप कॉम्बिनेशन हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे देखना है, और इस साल आपके लिए लकी चार्म क्या रहेगा, क्या होना चाहिए आपकी पॉकेट में, आपके पर्स में, टू मेक 2020 लकी एंड प्रॉस्परस फॉर यू। आई एम गोइंग टू गेट बैक टू यू